नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस या किसी रिश्तेदारी में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी नाक हर जगह घुसाता होगा, और आपने देखा भी होगा कि अंत में मुंह भी उसी का पिटता होगा। ठीक ऐसा ही हुआ है हमारे पड़ोसी के साथ में। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में कितनी ज्यादा प्रदर्शन हुए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भी हुए थे, और इसमें इनका कोई मतलब भी नहीं था, दूर दूर तक भी कोई मतलब नहीं था। खुद के जो क्राइसिस हैं वो तो इनसे संभल नहीं रहे, दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में ये दखल देते फिरते हैं। लेकिन वो फ्रांस था, फ्रांस ने जबरदस्त तरीके से कूटा। इनकी जो वायुसेना थी उसकी कमर तोड़कर रख दी, क्योंकि जो पाकिस्तानी एयरफोर्स थी वो भारी मात्रा में मिराज 2000 लड़ाकू विमान इस्तेमाल करती थी। उसकी मेंटेनेंस बंद कर दी, जिससे कि भारी मात्रा में इनके जो लड़ाकू विमान खरीद रखे थे सब ग्राउंडेड है, और आज की तारीख में भी ग्राउंडेड है। इसके ऊपर से फिर क्या हुआ कि जो JF-17 इन्होंने खरीदा था 150 की संख्या में चीन से, जिसे कहते हैं कि वो 10वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, वो भी सारे के सारे ग्राउंडेड है, उनमें टेक्निकल कमी है। लेकिन फिर भी इनके सर से भारत और राफेल को टक्कर देने का भूत नहीं उतरा। इन्होंने दुनिया भर में खोज शुरू कर दी कि कौन हमें सस्ते में लड़ाकू विमान दे सकता है, और ऐसे लड़ाकू विमान जो राफेल को टक्कर दे सकें। तो इन्होंने बहुत खोज करी। इन्हें कहीं पहली बात तो किसी ने लड़ाकू विमान देने को तैयार ही नहीं था सिवाय चीन के। लेकिन इन्हें अपने देश के लोगों को मूर्ख बनाना था कि जी हमारे पास राफेल से बेहतर लड़ाकू विमान है। तो इन्होंने क्या कहना शुरू किया कि जी भारत के पास जो राफेल है वो फ्रेंच है, यानी कि फ्रांस का, तो हम इसकी काट भी एक फ्रेंच लड़ाकू विमान से ही करेंगे। वो कैसे? इन्होंने संपर्क किया इजिप्ट से। दरअसल इजिप्ट के पास कुछ पुराने मिराज 5 लड़ाकू विमान थे, और उन्हें वो बेचना चाहता था क्योंकि उसने भी राफेल खरीदे हैं। ऐसे में वो राफेल को लाना चाहता था और अपने जो मिराज हैं 5 उन्हें हटाना चाहता था। तो पाकिस्तान उनके पास पहुंचा। पाकिस्तान ने कहा कि आपके पास जो मिराज 5 है पुराने वाले, वो आप हमें दे दीजिए। इजिप्ट ने भी सोचा अच्छा है, कबाड़ हमारी तरफ से तो कबाड़ ही है, पाकिस्तान को दे देते हैं, थोड़े बहुत पैसे ही आ जाएंगे। तो उन्होंने हामी भर दी। तो इन्होंने अपने देश में ऐसे प्रचारित करना शुरू कर दिया कि जी राफेल की टक्कर के लिए हम ला रहे हैं मिराज 5 को, जो बस चकनाचूर कर देगा राफेल को। ऐसा कुछ इन्होंने करना शुरू किया, जबकि हकीकत सभी को पता है कि इसके उलट है। क्योंकि अगर मिराज 5 इतने अच्छे ही होते तो बेचारा इजिप्ट उन्हें हटाकर राफेल क्यों खरीद रहा होता। लेकिन चलिए हम पाकिस्तान वालों की बात मान लेते हैं कि मिराज 5 अच्छा है। लेकिन अब एंट्री होती है फ्रांस की। फ्रांस तो पाकिस्तान पर पहले से चढ़ा हुआ है। उसने साफ साफ कह दिया इजिप्ट से कि आप जो मिराज 5 लड़ाकू विमान है वो कभी भी पाकिस्तान को नहीं बेचेंगे, इस डील को आप तुरंत रद्द कीजिए। अब इजिप्ट था वो पहले ही डर गया, क्योंकि उसे डर लगने लगा कि इन मिराज 5 को बेचने के चक्कर में कहीं फ्रांस राफेल की डिलीवरी न रोक दे। और इसीलिए अब खबर निकलकर सामने ये आई है कि फ्रांस के दबाव के कारण इजिप्ट ने जो सौदा था पाकिस्तान को 36 मिराज 5 लड़ाकू विमान बेचने का, जो पुराने वाले, उसे फिलहाल रद्द कर दिया है। यह पाकिस्तान के लिए करारा झटका है। करारा झटका इसलिए है क्योंकि उसकी पाकिस्तानी वायुसेना 80% वैसे ही तबाह हो चुकी है। भाई JF-17 में उड़ने की हालत में नहीं है। मिराज 2000 जो कुछ पुराने थे उसके पास उनकी मेंटेनेंस नहीं है, वो नहीं उड़ सकते। F-16 है, उनकी हालत आधे से ज़्यादा स्क्वाड्रन वो खराब हो चुके हैं, और जो बचे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस सही से टाइम पर नहीं हो पा रही है। ऐसे में पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन था कि उसके पास ये कुछ पुराने मिराज 5 आ जाएंगे, जिसके मदद से वो कुछ अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा भारत के खिलाफ। और याद रखिएगा ये पाकिस्तान को लगा हाल ही में दूसरा झटका है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले अमेरिका ने भी एक डिलीवरी रुकवा दी थी। जो तुर्की हेलीकॉप्टर बेच रहा था पाकिस्तान को, गनशिप यानी कि अटैक हेलीकॉप्टर, अमेरिका ने उसकी बिक्री पर भी रोक लगवा दी थी। ऐसे में पाकिस्तान को एक हफ्ते के अंदर ही 2 बड़े झटके लगे हैं। भाई कहीं ना कहीं इससे भारत की स्थिति जो पहले से मजबूत थी वो और ज्यादा मजबूत होती दिख रही है, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय डिप्लोमेसी की भी हल्की सी झलक दिखती है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।